हेलो क्लास। चलिए आज हम लोग पिछली क्लास में तो हमने दास वंश के बारे में पढ़ा था, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश, जिसे खलजी वंश भी कहा जाता है, एक तुर्क अफगान मुस्लिम राजवंश था और जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत पर लगभग 30 वर्षों तक 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने शासन किया। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था जो मामलुक या दास वंश के उत्तराधिकारी के रूप में आया था। इस राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज तुगलक ने की थी और खिलजी वंश के 3 प्रमुख शासक रहे हैं, जिनमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो हैं ही हैं, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं। ये तीनों शासक जो है अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारतीय हिंदू राज्यों पर अधिकार जमाने के लिए जाने जाते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श के पतन के बाद ये जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे थे। जलालुद्दीन के बाद इनका भतीजा जो था जूना खान, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर गद्दी पर बैठा। उसने रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू इन सभी पर कब्जा जमाया और मंगोलों का भी बहुत मुंहतोड़ जवाब इन्होंने दिया था। 1308 में दक्षिण में होयसला वंश जो था उसका भी इन्होंने उनको भी पराजित कर दिया था और उसके बाद मदुरै तक कब्जा जमा लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन का सेनापति था, उसने सिंहासन हथियाने की कोशिश की, परंतु उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इसका अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, जो कि जिसकी हत्या हो गई। उसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान से सत्ता हथिया ली और फिर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन शुरू हो गया और इस तरह से तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।